हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। तो हमको तो लगता है हम हैदराबाद वाले के लिए पैदा हुए शायद। वो बेचारा वहां से बोलता, हमसे रहा नहीं जाता है। वो कह रहा है आने वाले समय में हिजाब वाली ही देश की प्रधानमंत्री बनेगी। और बात है पहले कोई महारानी लक्ष्मीबाई बन गई तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी साहब की जिस स्पीच को आप लोगों ने अभी सुना, उसमें वो कह रहे हैं कि याद रखो जालिमों, आने वाले वक्त में इस देश का प्राइम मिनिस्टर एक हिजाब वाली बच्ची बनेगी। और ये बात अंधभक्तों को चुभ गई और इस बात को वो लोग हेट स्पीच बताने लगे। लेकिन अगर ये लोग मुसलमानों को मारने की और काटने की बात करें तो कोई हेट स्पीच नहीं होता, कोई इल्ज़ाम इन पर नहीं लगता। तो अवैसी साहब को रिप्लाई देते हुए एक हिंदू पंडित ने क्या कहा, पहले उसको सुनिए। हमको तो लगता है हम हैदराबाद वाले के लिए पैदा हुए शायद। वो बेचारा वहां से बोलता, हमसे रहा नहीं जाता है। वो कह रहा है आने वाले समय में हिजाब वाली ही देश की प्रधानमंत्री बनेगी। और बात है पहले कोई महारानी लक्ष्मीबाई बन गई तो। पंडित ने जो पहली बात कही कि तुम हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हो, लेकिन अगर उससे पहले महारानी लक्ष्मीबाई बन गई तो क्या होगा? क्या होगा? बनाओ ना। किसने मना किया है? यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। जनता जिसको चाहे वोट देकर सीएम बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, प्राइम मिनिस्टर बना दे। अगर जनता चाहेगी तो एक हिजाब वाली भी प्रधानमंत्री बनेगी, एक टोपी वाला भी प्रधानमंत्री बनेगा। जब जनता ने चाहा तो एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसकी दूसरी बात को सुनिए। लेकिन जिस दिन हम एकाग्र हो गए, जिस दिन हम एकजुट हो गए और जिस दिन हमने गद्दी को छोड़कर अपने धर्म के लिए जीना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन गद्दी का मोह छोड़कर अपने देश के लिए हमने जीना शुरू कर दिया, राज्य करना शुरू कर दिया, 30 नहीं माय डियर, मैं गारंटी से कहता हूं 2130 में भी हिजाब वाले प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इस पंडित बाबा ने जो दूसरी बात कही कि अगर हम मुत्तहिद हो गए ना, 2030 क्या 2130 में भी कोई हिजाब वाली प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि भाई थोड़ी जो है कि तारीख़ पढ़ो। तारीख़ का इल्म आपको नहीं है, क्योंकि तारीख़ बताती है कि मुसलमान बिखरा हुआ है। अरे बाबा, मुसलमान बटे हुए हैं फ़िरका परस्ती में, मुसलमान मुत्तहिद नहीं है। मुसलमान देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, इन सब चीज़ों में बटे हुए हैं। यह दुनिया जानती है। लेकिन यह बात दुनिया जानती है कि आप लोग मुत्तहिद हैं। आपके साथ बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और तमाम सेकुलर पार्टियां हैं, लेकिन मुसलमानों की बात करने वाला इस देश में कौन है? और एक आवाज़ है अवैसी की, तो उस आवाज़ को भी दबाने की कोशिश कर रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है। हक़ की आवाज़ अब नहीं दबेगी, अब उभरेगी, क्योंकि तमाम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अवैसी के साथ आ रहे हैं और आते जाएंगे। इसने जो तीसरी बात कही उसको भी सुनो। मैं फिर कहूंगा सभी राजनेताओं से, कुर्सी का मोह छोड़िए, देश प्रेम जागृत कीजिए और ऐसी व्यवस्था का निर्माण कीजिए इस देश में सिवाय भारतीयों के, सनातनियों के और कोई शासक शासन न कर पाए, ऐसी व्यवस्था कीजिए। इस बाबा ने जो तीसरी बात कही कि मैं देश के सभी राजनेताओं से कहना चाहता हूं कि इस देश में ऐसी व्यवस्था करिए कि इस देश में सिवाय सनातनियों के कोई भी राज ना करे और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाए। तो मैं इससे कह देना चाहता हूं कि बाबा, आप अपने घर में बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप संविधान से बड़े नहीं हुए। और याद रखो, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वालों, ये देश मनुस्मृति के हिसाब से नहीं चलता, यह देश संविधान के हिसाब से चलता था, चलता है और चलता रहेगा। लेकिन
अब मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों, तुम पर हो रहे लगातार जुल्म और लगातार हो रहे हमले पर ये तमाम के तमाम सेकुलर पार्टियाँ जो खामोश हैं, इनसे हमें ये बात पता चलता है कि इनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए और इनको मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें और आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुत्तहिद हो जाओ। अगर मुत्तहिद हो जाएंगे तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबी, वरना इन बिखरे हुए सितारों से क्या फ़ायदा। आखिर में मैं भारत के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि मुसलमानों, मुत्तहिद हो जाओ। आप खुद नेता बनो, आप खुद अपनी आवाज़ बनो और आप खुद जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ो। और आपकी इस लड़ाई में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी आपके साथ थी, है और रहेगी। इसलिए सभी मुसलमान मजलिस के साथ आ जाओ, अवैसी के साथ आ जाओ। अगर हम मुत्तहिद हो गए तो हम आज भी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। शर्त है मुत्तहिद होना। अपने अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक कायम करो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।